हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। नाउ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है ब्रिक्स समिट से। ये देख सकते हैं आप, ड्यूटर्स की खबर चल रही है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टू ट्रैवल साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट। नाउ अब आप सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वेरियस इवेंट्स में पार्ट लेते ही रहते हैं, इसमें ये इतनी खास बात क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे कि जो पीएम मोदी हैं वो साउथ अफ्रीका ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, और ये जो स्पेक्यूलेशंस हैं ये प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया द्वारा ही लगाए जा रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन पूरी क्लियर हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो प्रेस रिलीज है उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, और पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके भी जानकारी दी कि जो जोहानिसबर्ग में होने वाली ब्रिक्स समिट है उसमें वो पूरी तरीके से पार्ट लेने वाले हैं। नाउ ये सेम र्यूटर्स का आप आर्टिकल देख सकते हैं 2 दिन पहले का, जो कि कह रहा है कि इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट। नाउ ये माहौल वेस्टर्न मीडिया द्वारा बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो इंडिया है वो अब ब्रिक्स से पीछे हट चुका है, और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ना जाने का फैसला लेते तो ये एक ब्रिक्स के जो यूनिटी है उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, वो ऑलरेडी ब्रिक्स समिट में इन पर्सन जो पार्ट नहीं लेने के लिए बोल चुके हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का एक सिग्नेटरी है, और आप सबको पता ही होगा, जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, और सिंस साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी है, तो अगर प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे अपने जैसे ही पहुँचते तो उनको अरेस्ट करने के लिए साउथ अफ्रीका जो है वो प्रतिबंधित था। हालांकि जो साउथ अफ्रीका है उसमें तमाम तरह की बातें चल रही थी कि क्या हमको प्रेसिडेंट पुतिन को जो है वेवर दे देना चाहिए, या फिर हमको ऑल टुगेदर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उससे ही पुल आउट कर लेना चाहिए। लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद ही कह दिया कि मैं इस जो समिट है उसमें इन पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और अब जो खबर आ रही है कि पीएम मोदी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए भी, जो साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो तो वहाँ पर पहुँचेंगे ही, और उसके साथ साथ इंडियन पीएम भी अगर पहुँचेंगे तो 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़, 2 विश्व की जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो साउथ अफ्रीका की प्रेसिडेंसी है उसके लिए भी एक अच्छी बात होगी, और जो ब्रिक्स समिट है वो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर भी बात होगी। और आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स इकलौता ऐसा ग्रुप है जो कि G7 के टक्कर का है, और जो G7 को पूरी तरीके से हेड टू हेड टक्कर देता है। हालांकि ब्रिक्स में कोई भी जो वेस्टर्न कंट्री है वो नहीं है, और इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है प्राइमरली वो ब्रिक्स समिट को जो सक्सेसफुल है वो नहीं होते देखना चाहती, और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि जो इंडियन पीएम है वो वहाँ पे ना हो जाए। ना इस बार का ब्रिक्स समिट जो है वो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि पहली बार जो ब्रिक्स के एक्सपेंशन की जो चर्चा है वो इस समिट में ऑफिशियल रूप से की जाएगी। हालांकि अनऑफिशियली बहुत समय से ये ब्रिक्स में और जो कंट्रीज़ हैं उनके इंक्लूजन के लिए बात चलती रही है, लेकिन अब तक कुछ ग्राउंड पे सॉलिड इस पे जो काम हुआ नहीं है। लेकिन इस बार की समिट में जो इस बात पे चर्चा होगी कि क्या और भी कंट्रीज़ को हमको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन करना चाहती हैं ब्रिक्स को। जो बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना, पाकिस्तान भी उनमें से एक कंटेंडर है जो ज्वाइन करना चाहता है। हालांकि जो ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसी कंट्रीज़ के लिए बनी नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज़ को बनाया इसलिए गया था उन कंट्रीज़ के लिए जो कि इमर्जिंग मार्केट्स हैं और जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही फास्ट है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो 40 से प्लस कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन करना चाहती हैं ब्रिक्स को, जिनमें से 22 ने ऑफिशियली किसी न किसी तौर पे ये कन्वे किया है कि वो ज्वाइन करना चाहती हैं। उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इंडिया भी चाहता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, लेकिन इंडिया की एक कंडीशन है कि उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरी तरीके से देख लेना चाहिए। हमको किसी बैंकरप्ट कंट्री को एंट्री नहीं देनी चाहिए। नाउ देखते हैं क्या होगा ब्रिक्स समिट में। क्या कहना है आपका, कॉमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।